पढ़ लिया था एडवर्ब, ठीक है। तो एडवर्ब में हम लोग क्या पढ़ेंगे, यानी कि एडवर्ब होता क्या है, इसके बारे में हम लोग को एक एक चीज जानना है, ठीक है। तो इसमें दिया हुआ है ए मॉडिफाइंग वर्ब ऑफ अ वर्ब एंड एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब, ठीक है। दिया हुआ है कि द वर्ड विच मॉडिफाई अ वर्ब एंड एडजेक्टिव और अनदर एडजेक्टिव इज कॉल्ड द एडवर्ब। दिया जो शब्द किसी क्रिया विशेषण या किसी दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता बतलाता है उसे हम लोग क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे ही राइट्स वेल, ठीक है, क्रिया विशेषण इसका हिंदी होता है, ठीक है। तो हम लोग इसको क्रिया विशेषण कहते हैं। तो इसमें है देखिए ही राइट्स, ठीक है, ही तो हो गया सब्जेक्ट, राइट्स लिखता है वर्ब हो गया, लेकिन कैसा लिखता है, तो वेल लिखता है, बहुत अच्छा लिखता है। हरी इज वेरी पुअर, हरी है कैसा है, गरीब है, लेकिन कैसा गरीब है, बहुत गरीब है, ठीक है। दे सिंग क्वाइट वेल, ठीक है, वे लोग गाते हैं, कैसा गाते हैं, तो अच्छे गाते हैं। इसमें दिया हुआ है कि उपयुक्त वाक्यों में वेल, वेरी एंड वेल सभी एडवर्ब के उदाहरण है, क्योंकि ये क्रमशः वर्ब, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब की विशेषता बतला रहा है। यहाँ पे देखिए कि हरी इज पुअर, हरी गरीब है, लेकिन कैसा गरीब है, बहुत गरीब है, ठीक है। आगे दिया है काइंड्स ऑफ एडवर्ब। एडवर्ब के निम्नलिखित 9 भेद होते हैं। पहला होता है एडवर्ब ऑफ टाइम, दूसरा होता है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, थर्ड होता है एडवर्ब ऑफ मैनर, फोर्थ होता है एडवर्ब ऑफ प्लेस और फिफ्थ होता है एडवर्ब ऑफ डिग्री, सिक्स होता है इंटरोगेटिव एडवर्ब, सेवेंथ होता है एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन एंड निगेशन, उसके बाद एट्थ होता है एडवर्ब ऑफ रीजन, नाइन्थ होता है रिलेटिव एडवर्ब, ठीक है। इस तरह हमारे एडवर्ब के भेद हुए। इस तरह हमारा पहला एडवर्ब ऑफ टाइम है, कालवाचक क्रिया विशेषण, इसका हिंदी होता है। दिया हुआ है कि द एडवर्ब विच शो व्हेन सम एक्शन इज डन इज कॉल्ड द एडवर्ब ऑफ टाइम, यानी कि जिस क्रिया विशेषण के कार्य संपादित होने के समय का बोध हो उसे हम लोग कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कि हरी कैम लेट, हरी आता है कैसे, लेट। ही विल गो, ठीक है, वह जाएगी, कैसे जाएगी, जल्दी जाएगी, सून, ठीक है। दे विल कम टुमारो, यहाँ पे टुमारो, सून और लेट उपयुक्त वाक्यों में क्रमशः लेट, सून, टुमारो सभी एडवर्ब ऑफ टाइम के उदाहरण है, क्योंकि इनसे कार्य संपादित होने के समय का बोध हो रहा है, ठीक है। इस तरह हम लोग पहला जो आपका पार्ट्स है एडवर्ब का उसको क्लियर करते हैं। आगे देखते हैं, आगे दिया है नोट में इसमें कि कुछ अन्य एडवर्ब ऑफ टाइम, नाउ, देन, आफ्टर, बिफोर, सून, प्रेजेंटली, लेटली, एगो, लेट, इमीडिएटली, टुडे, स्टरडे, टुमारो, शॉर्टली, अर्ली, सिंस, इटीसी समानतः इस वर्ग के क्रिया विशेषण वाक्य के अंत में ही आते हैं। इसकी पुष्टि एडवर्ब ऑफ टाइम के ऊपर दिए गए उदाहरणों से भी हो सकती है, जिसमें ऊपर में दिया हुआ था। नेक्स्ट है नोट नंबर 3, दिया वाक्यों में निम्न वाक्य संरचना के आधार पर एडवर्ब ऑफ टाइम का पता लगाया जा सकता है, ठीक है। तो इसमें अलग अलग नोट्स हैं, सब नोट्सों का अलग अलग काम है। तो हम लोग चलते हैं आगे, नोट नंबर 3 के बाद जो है उसको देख लेते हैं। इसमें दिया हुआ है कि आपका वेन प्लस ए बी प्लस सब्जेक्ट प्लस एम बी प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल में ही केम स्टरडे, ठीक है। तो आपका यहाँ पे वेन डिड ही कम, ठीक है, ही कम स्टरडे, वह स्टरडे को आया, तो वेन डिड ही कम, इसका आंसर क्या होगा, स्टरडे, ठीक है। उसके बाद ये दे विल गो टुमारो, दे विल गो टुमारो। अगर इसका क्वेश्चन वाला बनाना होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना होगा, तो हम लोग बनाएंगे वेन विल गे दो, वेन विल दे गो, तो इसका आंसर क्या होगा इसमें, टुमारो, यानी कि इसमें टाइम जो बता रहा है इसको हम लोग टाइम के अनुसार सूचित करते हैं। उसके बाद हमारा अगला है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में देखते हैं बारंबारता क्रिया सूचक विशेषण है। इसमें दिया हुआ है कि द एडवर्ब विच शो हाउ ऑफ्टन सम एक्शन इज डन इज कॉल्ड द एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। जिस क्रिया विशेषण के कार्य संपादित होने की बारंबारता का बोध हो उसे हम बारंबारता सूचक क्रिया विशेषण कहा जाता है। जैसे ही इज ऑलवेज लेट, ही इज नेवर लेट, आई मेट हिम ट्विस। इसका मतलब है कि वह बार बार, माने एक ही काम को बार बार जब रिपीट किया जाता है तो उसको हम लोग एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के अंतर्गत रखते हैं। जिसमें कि ही इज ऑलवेज लेट, वह लेट होता है लेकिन कब, ऑलवेज, ठीक है। उसके बाद आगे है ही इज नेवर लेट, वह कभी लेट नहीं होता है, यानी कि वह लेट कभी नहीं होता है। आई मेट हिम ट्विस, ठीक है।
इस तरह सबका अलग अलग है। इसमें दिया हुआ है कि ऊपर में दिए गए सभी ऑलवेज, नेवर, ट्विस्ट सभी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के उदाहरण है, क्योंकि इनसे कार्य संपादित होने की बराबरता का बोध होता है। उसके बाद नोट फर्स्ट में देखते हैं कुछ अन एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ऑलवेज, नेवर, ऑफ्टेन, ठीक है, ओकेजनली, सेल्डम, वंस, ट्विस्ट, थ्राइस, डेली, ठीक है, ठीक है। इसमें दिया है वो वंस, ट्विस्ट, थ्राइस, रेगुलरली, समटाइम्स, ये सब जो है आपका इसके अंतर्गत आता है। उसके बाद नोट सेकंड में दिया इस वर्ग के क्रिया विशेषण का प्रयोग निम्नलिखित नियमों के आधार पर होता है। यदि वाक्य सिंपल प्रेजेंट का हो तो एडवर्ब का स्थान मुख्य क्रिया के पूर्व होता है, जैसे आई नेवर ईट फिश। यहाँ पे ईट जो है मुख्य क्रिया, इसके बाद पहले ही आपका क्या हुआ, एडवर्ब लग गया। ये ऑफ्टेन गोज, यहाँ पे ऑफ्टेन पहले लग गया, उसके बाद मुख्य क्रिया। इसी तरह अगला है हमारे, यदि वाक्य सिंपल पास्ट का हो तो एडवर्ब का स्थान मुख्य क्रिया के पूर्व होता है। इसमें भी सेम टू सेम उसी तरह है, मुख्य क्रिया जो आ गया स्मोक, स्मोक के पहले आपका हो गया एडवर्ब। उसी तरह यूजुअली यहाँ पे एडवर्ब है, यहाँ पे मुख्य क्रिया आपका वेंट। इस तरह आपका अलग अलग होता है, हर जगह अलग अलग किया जाता है। उसी तरह इसमें दिया हुआ है कि यदि वाक्य में एम, इज, आर, वाज, वेयर का प्रयोग मुख्य क्रिया के तौर पर हुआ हो तब एडवर्ब का स्थान इसके बाद होता है, जैसे में कि आई एम ऑलवेज बिजी दीज डेज। यहाँ पे दिया है कि अगर इसका उपयोग मुख्य क्रिया के रूप में होता है तब इसमें एडवर्ब का स्थान जो है इसके बाद हो रहा है। देखिए एम के बाद ऑलवेज एडवर्ब है, इज के बाद नेवर वर्ब है, आर के बाद ऑफ्टेन वर्ब है, ठीक है। इस तरह एडवर्ब अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से यूज किया जाता है, ठीक है। उसके बाद ऊपर की तीन स्थितियों को छोड़कर अन्य स्थितियों में हो तो निम्न वाक्यों का संरचना के आधार पर एडवर्ब का प्रयोग होता है। इस तरह इसका एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। इस तरह इसमें दिया हुआ है कि सब्जेक्ट प्लस ए बी प्लस एडवर्ब प्लस एम बी प्लस अदर वर्ब, आई विल नेवर मीट यू, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि इसके आधार पर हम लोग कहते हैं आई विल नेवर, नेवर आपका हो गया क्या, एडवर्ब हो गया, और मीट यू। इस तरह आपका अलग अलग तरीके से, ही हैज नेवर गॉन टू न्यू दिल्ली, तो नेवर यहाँ पे है, यहाँ पे मुख्य क्रिया जो हो गया आपका बाद में हो गया, एडवर्ब पहले हो गया। उसी तरह तीसरा है, वाक्य में एडवर्ब और फ्रीक्वेंसी का पता लगाने के लिए निम्न वाक्य संरचना का प्रयोग करना चाहिए। हाउ ऑफ्टेन, ठीक है, ए बी सब्जेक्ट एम बी प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे दिया दे कम हियर वंस, ठीक है, दे कम हियर वंस, हाउ ऑफ्टेन डिड ही कम हियर। तो इसमें आपका एडवर्ब अगर आपसे पूछा जाएगा तो एडवर्ब होगा क्या, इसमें एडवर्ब होगा वंस, क्या होगा वंस, ठीक है। उसके बाद दिया है सी हैज ऑलवेज कोऑपरेट यू, इसमें हाउ ऑफ्टेन से अगर इस फॉर्मूले के आधार पर बनाते हैं तो आपका यहाँ पे हाउ ऑफ्टेन के आधार पर बनेगा, तो यहाँ पे बनेगा हाँ फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे दिया हुआ है ऑलवेज। इस तरह आपका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के अंतर्गत जो बार बार आता है उस तरह हम लोग यूज कर सकते हैं। उसके बाद है एडवर्ब ऑफ मैनर, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। दिया है द एडवर्ब विच शो हाउ और इन व्हाट मैनर एंड एक्शन इज डन इज द कॉल्ड द एडवर्ब ऑफ मैनर, ठीक है। जिसका मतलब होता है जिस क्रिया विशेषण के कार्य संपादित होने की रीति या ढंग का बोध हो उसे हम लोग रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जिसमें कि यू राइट स्लोली, यू राइट स्लोली, तुम लिखते हो लेकिन कैसे, स्लोली, तुम्हारा ढंग है, तरीका है, रीति है। ही राइट्स क्लियरली, वह साफ साफ लिखता है। दे सिंग ए सॉन्ग लाउडली, ये उसका ढंग है, रीति है, इसी हम लोग रीतिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं। इसमें स्लोली, क्लियरली, लाउडली एडवर्ब ऑफ मैनर के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। उसके बाद इसके नोट्स में हम लोग पहला नोट में देखेंगे कुछ अन्य एडवर्ब मैनर्स, फास्ट, स्लोली, बैडली, ब्यूटीफुली, लाउडली, केयरफुली, इजली, नीटली, स्वीटली। इसमें आपका अलग अलग है, केयरफुली, इजली, नीटली, स्वीटली, वेल। इसी तरह नोट 2 में दिया हुआ है सामान्य इस वर्ग के एडवर्ब ऑफ फिनिटिव वर्ब के बाद होता है जिसकी पुष्टि एडवर्ब ऑफ मैनर के ऊपर दिए गए वाक्य सहित उदाहरणों में भी हो रहा है, ऊपर में जो दिया हुआ है। उसके बाद आपका थर्ड में इस वर्ग के एडवर्ब का फॉर्मेशन साधारणतः एडजेक्टिव में एल वाई जोड़ कर किया जाता है, जिसमें स्लोली, लाउड में एल वाई जोड़ के लाउडली, बैड में एल वाई जोड़ के बैडली। इस तरह हमारा बनता रहता है। उसके बाद नोट 4 में आपका है निम्न वाक्य संरचना के आधार पर हम लोग इसको बना सकते हैं, जो यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है। तो इसमें आपका दिया हुआ यू राइट स्लोली, तो इसमें आपका हाउ डू यू राइट, ठीक है, इसका आंसर होगा स्लोली, स्लोली क्योंकि आपका रीतिवाद ढंग है, तरीका है। उसी तरह हाउ डू यू प्ले सिंग अ सॉन्ग, तो इसमें लाउडली जो हो गया, लाउडली आपका रीति है, ढंग है, उसका तरीका है। उसके बाद हमारा अगला है एडवर्ब ऑफ प्लेस, ठीक है, यानी इसका मतलब होता है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। द एडवर्ब ऑफ विच शो वेयर सम एक्शन इज डन इज कॉल्ड एडवर्ब ऑफ प्लेस, जिस क्रिया विशेषण से कार्य संपादित होने के स्थान का बोध हो
उसे हम लोग स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। इसके हम लोग एग्जाम्पल को देख लेते हैं। तो यहाँ पे दिया है सीता केम हियर, मोहन वेंट देयर, आई सर्च हिम एवरीवेयर। ठीक है, तो इसमें हम बताए थे आपको कि कार्य संपादित होने के स्थान का बोध होता है। तो वो आता है, कहाँ आता है, यहाँ पे आता है। मोहन वेंट देयर, वहाँ कहाँ जाता है, तो वहाँ जाता है। एवरीवेयर, ये सब आपका समयवाचक, आपका प्लेस यानी कि स्थानवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है, क्योंकि इनमें कार्य संपादन होने का स्थान का बोध हो रहा है कि कौन सा काम कहाँ पे संपादित हो रहा है। उसके बाद हमारा नोट्स है, कुछ अनएडवर्ब प्लेस, अप डाउन, वेयर, आउटसाइड, विदिन, अबव, बिलो, नियर, अवे, ठीक है, फार, एनीवेयर, इटीसी है। उसी तरह नोट सेकंड में इस वर्ग के एडवर्ब का स्थान सामान्यतः वाक्य के अंत में होता है। इसकी पुष्टि ऊपर दिए गए एडवर्ब प्लेस के उदाहरण में होता है। देखिए यहाँ पे सबसे अंत में इसका होता है यूज। ठीक है, उसके बाद आपका नोट थर्ड है। नोट थर्ड में आपका दिया हुआ कि यदि वाक्य में एक ही साथ एडवर्ब प्लेस एडवर्ब टाइप का प्रयोग हो तो एडवर्ब प्लेस आएगा और बाद में एडवर्ब टाइम, जिसमें सीता वेंट, ठीक है, टू न्यू दिल्ली स्टडी। ठीक है, स्थान यहाँ पे न्यू दिल्ली जो हो गया पहले आ गया और टाइम जो आ गया बाद में आ गया। ठीक है, और लास्ट है हमारा नोट्स, निम्न वाक्य संरचना के आधार पर वाक्य को हम लोग एडवर्ब प्लेस का स्थान पे यूज कर सकते हैं। जैसे में कि इस फॉर्मूला के आधार पर हम लोग देखते हैं, शी लुक्ड फॉर हर बुक एवरीवेयर। ठीक है, इसको अगर इसके आधार पर बनाए तो वेयर डिड शी लुक फॉर हर बुक। ठीक है, तो इसमें एवरीवेयर क्या हुआ, एडवर्ब ऑफ प्लेस हुआ। उसी तरह यहाँ पे ही वेंट फार, वेयर डिड ही गो, इसका फार जो हुआ आपका क्या हुआ, एडवर्ब ऑफ प्लेस हुआ। इस तरह हमारा आज का पार्ट 1 हम लोग क्लियर करते हैं। हम लोग अगले पार्ट में अगले एडवर्ब के पार्ट्स को पढ़ेंगे, उसका डिफिनेशन पढ़ेंगे, उसके एग्जाम्पल को अच्छी तरह पढ़ेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए। इसी तरह हम लोग हर एक चीज़ ईजिली, आसानी से और सही तरीके से डेली प्रतिदिन नए नए चीज़ों को सीखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं आगे कल के वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स। तो इसमें आपका दिया हुआ यू राइट स्लोली, तो इसमें आपका हाउ डू यू राइट, ठीक है, इसका आंसर होगा स्लोली। स्लोली क्योंकि आपका रीति वर्ड ढंग है, तरीका है। उसी तरह हाउ डू यू प्ले सिंग अ सॉन्ग, तो इसमें लाउडली जो हो गया, लाउडली आपका रीति है, ढंग है, उसका तरीका है। उसके बाद हमारा अगला है एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ प्लेस। ठीक है, यानी इसका मतलब होता है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। द एडवर्ब ऑफ विच सो वेयर सम एक्शन इज डन इज कॉल्ड एडवर्ब ऑफ प्लेस। जिस क्रिया विशेषण से कार्य संपादित होने के स्थान का बोध हो उसे हम लोग स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। इसके हम लोग एग्जाम्पल को देख लेते हैं। तो यहाँ पे दिया है सीता केम हियर, मोहन वेंट देयर, आई सर्च हिम एवरीवेयर। ठीक है, तो इसमें हम बताए थे आपको कि कार्य संपादित होने के स्थान का बोध होता है। तो वो आता है, कहाँ आता है, यहाँ पे आता है। मोहन वेंट देयर, वहाँ कहाँ जाता है, तो वहाँ जाता है। एवरीवेयर, ये सब आपका समयवाचक, आपका प्लेस यानी कि स्थानवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है, क्योंकि इनमें कार्य संपादन होने का स्थान का बोध हो रहा है कि कौन सा काम कहाँ पे संपादित हो रहा है। उसके बाद हमारा नोट्स है, कुछ अनएडवर्ब प्लेस, अप डाउन, वेयर, आउटसाइड, विदिन, अबव, बिलो, नियर, अवे, ठीक है, फार, एनीवेयर, इटीसी है। उसी तरह नोट सेकंड में इस वर्ग के एडवर्ब का स्थान सामान्यतः वाक्य के अंत में होता है। इसकी पुष्टि ऊपर दिए गए एडवर्ब प्लेस के उदाहरण में होता है। देखिए यहाँ पे सबसे अंत में इसका होता है यूज। ठीक है, उसके बाद आपका नोट थर्ड है। नोट थर्ड में आपका दिया हुआ कि यदि वाक्य में एक ही साथ एडवर्ब प्लेस एडवर्ब टाइप का प्रयोग हो तो एडवर्ब प्लेस आएगा और बाद में एडवर्ब टाइम, जिसमें सीता वेंट, ठीक है, टू न्यू दिल्ली स्टडी। ठीक है, स्थान यहाँ पे न्यू दिल्ली जो हो गया पहले आ गया और टाइम जो आ गया बाद में आ गया। ठीक है, और लास्ट है हमारा नोट्स, निम्न वाक्य संरचना के आधार पर वाक्य को हम लोग एडवर्ब प्लेस का स्थान पे यूज कर सकते हैं। जैसे में कि इस फॉर्मूला के आधार पर हम लोग देखते हैं, शी लुक्ड फॉर हर बुक एवरीवेयर। ठीक है, इसको अगर इसके आधार पर बनाए तो वेयर डिड शी लुक फॉर हर बुक। ठीक है, तो इसमें एवरीवेयर क्या हुआ, एडवर्ब ऑफ प्लेस हुआ। उसी तरह यहाँ पे ही वेंट फार, वेयर डिड ही गो, इसका फार जो हुआ आपका क्या हुआ, एडवर्ब ऑफ प्लेस हुआ। इस तरह हमारा आज का पार्ट 1 हम लोग क्लियर करते हैं। हम लोग अगले पार्ट में अगले एडवर्ब के पार्ट्स को पढ़ेंगे, उसका डिफिनेशन पढ़ेंगे, उसके एग्जाम्पल को अच्छी तरह पढ़ेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए। इसी तरह हम लोग हर एक चीज़ ईजिली, आसानी से और सही तरीके से डेली प्रतिदिन नए नए चीज़ों को सीखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं आगे कल के वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।